Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. We are reading chapter 10. Your textbook, Moments, class 9. Okay. We already it divided in two parts. First part we complete from page number 6 2 6 2 3 4 complete, and now open your textbook page number 65 para second. Okay, we start from here. जो हम थोड़ा सा उसको जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था उसको थोड़ा समझ ले। उसमें एक लड़का होता है जो एडवोकेट सर्जरी से भीख मांगता है ना। तो सर्जरी उसको पैसे नहीं देते हुए उसको अपने घर ले आते काम करने के लिए। ठीक है, वो काम करता है। वो शराबी, मतलब एक शराब पीने का आदी है जो है वो भिखारी। तो वो इतना कमज़ोर है कि वो काम भी नहीं कर पाता, पर जो उनकी कुक होती है ना वो उसको हेल्प करती है ना। एक मदर अपने बेटे की हेल्प करती है ना, इस तरह से। वो डांटती भी है, उसको हेल्प भी करती है। देखिए फिर क्या होता है आगे हम देखते हैं। ओके, व्हेन सर्जय मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। देखिए यहाँ हॉलिंग का मतलब है लेके जाना, कैरिंग हम सामान लेके जाते हैं ना, इसका ये मतलब होता है। ओके, तो जब सर्जरी ने दूसरे घर में शिफ्ट किया तो इसको काम करने के लिए हायर किया, मतलब बुलाया है ना। काय के लिए हायर्ड हिम टू हेल्प, है ना, उसको काम पर बुलाया। हायर का मतलब यहाँ पर उसको काम पर बुलाया। ओके, किसको? जो बेगर था उसका नाम है लस्कॉप। ओके, हम आगे उसका नाम भी आएगा, हम उसको कैरेक्टर नेम है। तो उसको उसने बुलाया, जो सामान पैक करना, फर्नीचर का जो कुछ सामान है वो पैकिंग, फर्नीचर को ले जाना, क्योंकि ये दूसरे घर में शिफ्ट है। दिस टाइम द वेब हमने पिछली बार पार्ट में भी देखा था। जो इसका ये मतलब है कि जो लावा इस व्यक्ति होता है, तो ये भी अकेला ही था, कोई नहीं था इसका। तो वह सोबर, देखिए दिस टाइम मतलब इस बार, जो क्योंकि ये काम करके चला गया था और इसको कहा था कि महीने के पहले दिन तुम आ जाया अगर हमारे यहाँ लकड़ी फाड़ने के लिए, काटने, जलाऊ लकड़ी होती ना वो। तो इस बार इसको जब बुलाया इन्होंने, सर्जरी ने, तो दिस टाइम द वेब वाज सोबर। इस समय बिल्कुल वो सोबर है। सोबर मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि कुछ आदतें जो छोड़ दी, सीरियस है ना। सोबर है, गंभीर व्यक्ति है। ग्लूमी है मतलब थोड़ा सैड भी कह सकते हैं, उदास। ओके, थोड़ा उदास है। एंड साइलेंट, he hardly touched the furniture and walked behind the wagons hanging his head. Okay, तो ये कि बड़ी मुश्किल से ही वो फर्नीचर को, मतलब उठाने की तो दूर की बात है, उनका थोड़ा सा पुश करने की भी, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि शराब पीता था इसके कारण। और वो उसके जो वैगन थे ना, जो जिसमें सामान लेके जा रहे थे, उसके उसके पीछे ये अपना सिर लटकाए हुए उसके पीछे जा रहा था। नॉट इवन मेकिंग अ, देखिए प्रेटेंस का मतलब है, मेकिंग अ प्रेटेंस मतलब ऐसा दिखावा करना। कैसा दिखावा? अब अपेयरिंग कैसा? बिजी, कि वो एक काम कर रहा है और बहुत व्यस्त है, ऐसा ये प्रेटेंस कर रहा है, मतलब फॉल शो, दिखावा कर रहा है। ओके, he only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his
Okay, tattered fancy overcoat. After the moving was over, सजाई सेंट फॉर हिम। देखिए, जब सजय ने बुलाया था ना इसको, तो इसकी ऐसी स्थिति थी कि इसमें ये बताया कि जो दूसरे लोग थे काम कर, इसके साथ में और भी लोग थे काम करने वाले, तो ये दिखावा कर रहा था। तो ये वहाँ पे ठंड बहुत थी, तो क्या हुआ कि ये ठंड से कांप गया था, है ना। केवल ठंड से कांप ही नहीं रहा था ये, ही ओनली शिवर्ड, कांपा ही नहीं ठंड से, इट बिकम एम्बर्स, मतलब कैसा हो रहा था, एम्बर्स का मतलब है परेशान भी था, हम परप्लेक्स्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, परेशान भी था। व्हेन द कार्टर्स, कार्टर्स जो होते हैं ना दूसरे जो सामान ढोने वाले हैं, उसको हम कार्टर्स कहते हैं ना, जो सामान लेके जाते हैं। कार्टर्स जो बैलगाड़ी चलाने वाले हैं, सामान ढोने वाले, उस वो लोग जीड, जीड एट हिम, जीड का मतलब ये है कि मेड फन, है ना, उसका मजाक उड़ाना। जो दूसरे लोग थे वो क्या कर रहे थे, इसका उस पर उसका मजाक उड़ा, जीड का मतलब मजाक उड़ाना, मेक फन, है ना, मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ा। जीड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, हिज फीबलनेस, फीबलनेस क्योंकि वो शराब पीता था तो बहुत बेचारा कमजोर हो गया था, है ना। और हिज टेटर्ड, टेटर्ड का मतलब है टर्न आउट क्लोथ्स थे ना, वो क्योंकि वो जो उसके रेग्स, रेग्स हमने वर्ड पढ़ा था, रेग्स का मतलब उसके वो फटे हुए कपड़े के कारण उसका मजाक उड़ा। फैंसी ओवरकोट, कोट तो फैंसी था लेकिन वो कैसा था, फटा टूटा था, ठीक है। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सजाई सेंट फॉर हिम, जब उसको सजाई ने फिर उसको बुलाया था, उसको फिर बुलाया। वेल आई एम हैप्पी, देखिए ये तो उन्होंने सामान पैक कर दिया, ये सब कर दिया, फिर उसको क्या करा, आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्जरी, मतलब सब काम हो गया, उसके बाद में सर्जरी सेंट फॉर हिम, उसको बुलाया, किसको, जो बेगर था जिसका नाम है लश्काप, तो सर्जरी ने उसको बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड हैव टेकन इफेक्ट, मतलब सर्जरी उसको कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ कि जो मैंने जो शब्द कहे थे उसका असर तुम पर पड़ा। ही सेड, ऐसा उसको कहा। हैंडिंग हिम अ रूबल, मतलब यहाँ पर हैंडलिंग का मतलब, हैंडिंग का मतलब है उसको रुपया, रूबल मतलब हमारे यहाँ 1 रुपया होता है ऐसा, और रूबल रशियन करेंसी है, तो उसको 1 रुपया दिया सर्जरी ने। हेयर्स फॉर योर पेंस, योर पेंस मतलब योर वर्क, ये तुम्हारे काम के लिए, ओके। इसको हम लेबर वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। आई सी यू आर सोबर, सोबर मतलब यहाँ पर सीरियस, है ना, मैंने तुम्हें क्या कैसा देखा, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और कोई कार्य करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं। व्हाट इज योर नेम, अब जो सर्जरी है इससे जो बेगर है उससे नाम पूछते हैं ना, तो ये पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो इसने रिप्लाई किया लश्कॉफ, तो बेगर ने अपना नाम क्या बताया, लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नो ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट, तो इन्होंने उसको ऐसा पूछा कि आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर, मतलब दूसरा अच्छा काम, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, वो थोड़ा अच्छा काम, मतलब लकड़ी काटने से अच्छा काम, ऐसा उन्होंने इसको पूछा। कैन यू राइट, तो क्या तुम लिख सकते हो, तो ये क्या कहता, आई कैन मतलब हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन tomorrow and you will be given some copying to do, तो ये मेरा लेटर लो और कल जो मेरा दोस्त है वहाँ पर जाना, वो क्या करेगा, यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू,
तो तुम्हें कुछ काम देंगे वो कॉपी करने का, जैसे कि नकल करते हैं ना एक पेज से दूसरे पेज पे, या कुछ काम दे दिया कि ये लो इसका नकल बना दो, ऐसा लिखने का काम। ओके, वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। तो इसको ऐसा इंस्ट्रक्शन देके उन्होंने बोल के वहाँ से चले गए। प्लीज एट हैविंग पुट मैन ऑन द राइट पाथ, है ना, इसको सही रास्ते पे देखकर वो बड़े खुश हुए, है ना। सर्जय टैप्ड लस्कॉप, है ना, उसको टैप्ड का मतलब थपथपाया, पीठ थपथपाते हैं ना, उसको कहते हैं। सर्जय लस्कॉप काइंडली ऑन द शोल्डर, है ना, शोल्डर एंड इवन गैव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, है ना, उसको पीठ थपथपाया, उससे हाथ भी मिलाया उन्होंने। लस्कॉप टुक द लेटर, ये लेटर है ना, लस्कॉप ने वो लेटर लिया। एंड फ्रॉम दैट डे फॉर केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, है ना, उस दिन के बाद में फिर वहाँ यार्ड में उनके यहाँ वो काम करने नहीं आया। 2 year वेंट, कितने वेंट बाय, 2 वर्ष बीत गए, ठीक है, वहाँ से लेटर लिया था, चला गया था, अब 2 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, देन वन इवनिंग, एक शाम की बात है, एज सर्जय वाज स्टैंडिंग एट द ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur, curly fur मतलब मुड़े हुए बालों वाली, ठीक है, कोट पहना हुआ है वो, and a worn silking cap, एक सिल्किंग कैप होती है ना, जो सिल्क के चमड़े से बनी हुई एक कैप पहने हुए है वो। तो ये जो सर्जय थे एक शाम गए मूवी देखने थिएटर की, तो खिड़की पे खड़े थे अपने टिकट के लिए जो लेने के लिए, तो ये इनके ही साइड में जो एक इन्होंने नोटिस किया है, नोटिस लिटिल मैन, उनके भी साइड में एक खड़ा है कोई कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, उसके जो फर है कर्ली फर है, मुड़े हुए बाल है उसके, और वन सिल्किन कैप, सिल्किन कैप मतलब सील होती है ना, सील एक जानवर, उसकी चमड़े की बनी हुई कैप पहने हुए। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली, मतलब ये जो छोट व्यक्ति था जिसको सर्जय ने देखा था, ये थोड़ा डरा सा मासा था, है ना, टिमिडली मतलब थोड़ा डरा हुआ सा। आस्क द टिकट सेलर फॉर अ सीट, तो एक टिकट सेलर से वो सीट के लिए पूछ रहा था, पूछा उसने, इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन, और उस टिकट के लिए इसने कॉपर कॉइन मतलब वहाँ करेंसी होगी रशियन, तो उसको पेड किया, कॉपर कॉइन दिए। लस्कॉप, इज दैट यू, इन्होंने देखिए क्राई सर्जय, रिकॉग्नाइज इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड कटर, वुड चॉपर होता है, वुड कटर कह सकते हैं हम, है ना, लकड़ी काटने वाला। तो लस्कॉप, है ना, इन्होंने उसको पहचान लिया, आवाज दी, इज दैट यू, ऐसा चिल्लाते हुए उसको पहचान लिया। और यह तो कौन था उनका, जो उनके घर काम करता था लकड़ी काटने के लिए, लस्कॉप, वही बिगर। हाउ आर यू, उसको पूछा इन्होंने सर्जय ने कि कैसे हो। व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू एवरीथिंग विद यू, ऐसा इन्होंने उससे पूछा। तो रिप्लाई किया इसने, ऑल राइट, सब ठीक है, आई एम अ नोटरी, है ना, आई एम अ नोटरी, नोटरी आप लोग कभी जाते हैं या किसी काम से, तो जो नोटरी का काम जो थोड़ा बहुत कोई नकल तैयार करना, जो कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हैं ना, हो सकता है तहसील हो, डीएम का कार्यालय हो, है ना, या फिर कोर्ट हो, तो वहाँ पर ये इस तरह के काम करने वालों को नोटरी कहा जाता है ना, जहाँ नोटरी की जाती है। अपने को कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाना हो तो अपन नहीं जाते नोटरी के पास, इस तरह के एग्रीमेंट तैयार करना, तो ये अब वो करता है। तो ये क्या है, अब
अब है ये आई एम अ नोटरी नो एंड आई एम पेड 35 रूबल अ मंथ। और इस काम के लिए उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? 35 रूबल्स, है ना, रशियन करेंसी। एक महीने के लिए इसको 35 रुपीज़ भुगतान किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है ओल्गा जो इस मिस्टर सर्जेई हैं, और ये जो अब देख पा रहे हैं तो ये अब पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में चेंज है। अब वेल ड्रेस जो है ये, है ना, तो अब सुधर गया है, काम करने लगा है, नोटरी है अब। और ये ओल्गा है, ओल्गा जो उनकी कुक सर्जेई की, ये उनके हाथ में एक्स है, इससे लकड़ी काटती थी ये, और इसको भी यही काम दिया गया था जब सर्जेई के घर थे। तो ओके ओके, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ओके, थैंक हेवन दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, है ना, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम वेरी ग्लैड लश्कॉफ, यू सी यू आर माई गॉडसन, है ना, तुम मेरे क्या हो। देखिए क्रिश्चियन जो होते हैं उसमें एक वो होता है या गॉड फादर, गॉड सन, इस तरह से। तो ये इसको अपना गॉड सन माना था इन्होंने, सर्जेई ने, इन्होंने ऐसा मान लिया था। तो इसके लिए फिक्र थी इनको, इन्होंने इसके लिए काम भी किया था। ठीक है, इसको नौकरी दिलाने में भी, दूसरी जगह काम दिलाने में हेल्प की थी इन अ सेंस, है ना, क्योंकि मेरे गॉड सन मतलब मेरे धर्म पुत्र हो तुम, है ना, तुम मेरे धर्म पुत्र हो। इन अ सेंस आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पैथ, मतलब सही रास्ता मैंने तुम्हें दिया। यू नो, डू यू रिमेम्बर व्हाट अ रोस्टिंग व्हाट ए रोस्टिंग वर्ड है, हम हाईलाइट कर देते। व्हाट ए रोस्टिंग, यहाँ पर इसका मतलब है स्कॉल्डिंग, डांट फटकार जिसको, है ना, कहते हैं हम। इसके लिए डांट फटकार, क्योंकि डांटते फटकारते भी थे इन्होंने, क्योंकि जब ये भीख मांग रहा था तब इसको डांटा था इन्होंने, पैसे नहीं दिए थे। ठीक है, आई गेव यू ऐसा कहा, है ना उसको, आई नियरली हैड यू सीकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। ओके, तो इन्होंने ये भी कहा कि तुम भीख मांग ले मेरे पैर पे गिड़गिड़ाए थे, सीकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, है ना, तो तुमने जो है मेरे जो है शब्द नहीं भूले। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, थैंक यू टू, तो सेड लस्कॉप, लस्कॉप ने भी इनको धन्यवाद कहा मिस्टर सर्जेई को। इफ आई हैडंट कम टू यू देन I might still have been calling myself a teacher or a student to this day, है ना, तो अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो मैं आज भी अपने आप को क्या कहता, या तो मैं स्कूल टीचर कहता या स्कूल का स्टूडेंट कहता। मतलब दोनों ही बातें झूठ बोलता था ना ये जब भीख मांगता था, तो आज भी मैं वही कर रहा होता। ऐसा इनको सर्जेई को रिप्लाई किया। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड मतलब पुल, है ना, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा के लिए हम कहते हैं ना। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ पिट, है ना, तो मैं फिर अपने आप को, आपने मेरी इतनी मदद करी तो फिर मैं अपने आप को उस गड्ढे से, मतलब वो जो गड्ढा, कौन सा गड्ढा, भीख मांगता था ना वो पहले, तो मैं अपने आप को, मैंने वहाँ से क्या कर लिया, उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया था। ठीक है, गड्ढे से बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि आपने मुझे उस समय मेरी मदद कर दी। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, है ना, मैं बहुत ही खुश हूँ। इंडीड मतलब रियली, रियली बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, ऐसा उन्होंने कहा।
आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। मैं आपके लिए और आपकी जो कुक है उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ। ग्रेटफुल मतलब ऑब्लाइज, इसको ऑब्लाइज भी कह सकते हैं, आभारी, आभारी कह सकते हैं। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, है ना, उसके लिए, किसके लिए, जो इनके यहाँ कुक थी ना उसके लिए, वो जो नोबल वुमन है उसके लिए कह रहा है ये, क्या नाम है इसका, लस्काप। ओके, लस्काप उस कुक के लिए कह रहा है। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्ट। इंडेप्ट मतलब मैं आपका ऋणी हूँ, इस इंडेप्ट का कह सकते हैं मैं आपका ऋणी हूँ, ऋणी रहूँगा टू यू माई डाइंग डे। उस समय जो मैं, मेरे जो दिन खराब चल रहे थे ना, क्योंकि भीख मांगता है, बस स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक, है ना, कि यह वो आपकी कुक थी, ओल्गा, हु सेव मी, जिसने मुझे बचा। देखो इन्होंने तो हेल्प की ही थी, लेकिन ओल्गा जो थी इनकी कुक सरजई की, उसने भी बहुत मदद की थी। कैसे, हाउ इज दैट सरजई, मिस्टर सरजई इससे लस्कॉफ से पूछते हैं। तो हाउ इज दैट, तो ये उसको ऐसा पूछते हैं सरजई से, सरजई इसको लस्कॉफ से पूछते हैं। व्हेन, अब ये बता रहा है, व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बीइंग। क्या करती थी, जब मैं अक्सर आपके यहाँ आपके घर लकड़ी काटने आता था, आया करता था, तो वह अक्सर ये करती थी, सी यूज्ड टू बीइंग, है ना, मतलब यह करती थी, ओ ऐसा कहती थी, ओ यू शॉट, शॉट यू, शॉट का मतलब यहाँ पर होता है कि शराबी, जिसको हम शराबी कह सकते हैं, पियक्कर है, हैबिचुअल ड्रंकर जिसको हम कह सकते हैं। ओ यू, अगर वो यू, तो यू हैबिचुअल ड्रंकर, यू, ओ यू माइजरेबल क्रिएचर, मतलब वेरी अनहैप्पी, बहुत बुरे व्यक्ति हो तुम, बहुत शराबी हो तुम, बहुत क्या कहते, बुरे व्यक्ति हो तुम। There's nothing for you but ruin, है ना, सब ruin मतलब सब बर्बाद कर दिया तुमने। And then she would sit down opposite, और वो फिर अपोजिट साइड में बैठ जाती थी मेरे, and grow sad, और क्या हो जाती थी, उदास हो जाती थी। Look into my face and weep, मेरे चेहरे को देखती और वो रोती। Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come, और तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा यहाँ इस दुनिया में। You drunkard, है ना, तू तो शराबी हो। You will burn in hell, है ना, यहाँ तक बोल दिया उसको बेचारे को कि नर्क में जाओगे तुम तो। ओ यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड क्राई ऑन, और इस तरह वो चिल्लाती रहती थी बेचारी, मेरे लिए रोती थी। यू नो इन दैट स्ट्रेन, और है ना, इस, और वह इसी स्टाइल में, इसी मैनर्स में, मतलब इसी तरह, इसी तरह कह सकते हैं, दैट स्ट्रेन, इसी मैनर्स में वो मुझे ऐसा बोलती थी, मेरे लिए रोती थी, है ना, दुख व्यक्त करती थी। आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफर्ड, है ना, कितना उसने, जिसको माइजरी का मतलब कितना पेन, कितना ग्रेट पेन, मतलब कितना दुख उसने मेरे लिए सहा है, सफर्ड। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मेरे लिए उसने कितने आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग वाज, है ना, तो मुख्य बात ये थी कि शी गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज, शी यूज्ड टू कॉप द वुड फॉर मी, वो अक्सर मेरे लिए लकड़ी काटती थी, क्योंकि ये तो बहुत कमजोर था, इससे काम होता ही नहीं था। इसको रखा था सरजई ने उनके घर पे लकड़ी काटने के लिए, लेकिन ये नहीं कर पाता था। अब
सर्जई को इसने बताया, अब जाके ये बात 2 साल बाद मिला तब, कि शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, मेरे लिए वो लकड़ी काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, है ना। क्या आप जानते हैं कि मैंने तो एक भी लकड़ी का टुकड़ा आपके यहाँ आपके लिए नहीं काटा था। सी डिड इट ऑल, यह सब तो जो लकड़ी जो आपको बताया जाता था कि मैंने काटी है, यह सब तो उसने किया है, जो आपकी कुक है ना ओल्गा, उसने ये सब मेरे लिए उसने किया था। वाई दिस सेव मी, है ना। वाई आई चेंज, क्यों मैं चेंज हुआ। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, मुझ में क्यों चेंज हुआ, है ना। कैसे मैंने शराब पीना बंद कर दिया। आई ओनली नो दैट ओनिंग टू हर वर्ड एंड नोबल डीड्स अ चेंज टू प्लेस इन माई हार्ट, उसका जो है ना नोबल डीड्स थे, उसके जो काम थे, और वो जो मुझे मेरे लिए इतना कुछ सहा उसने, उसके जो नोबल काम थे जो उसने किए मेरे लिए, उसके ही कारण मेरे हृदय में ऐसा परिवर्तन आया। ओके, शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे सही रास्ते पे लाई और मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। हाउएवर इट इज टाइम टू गो नो, है ना। अब क्या है, अब ये समय हो गया है कि जाने का समय होगा। देयर गोज द बेल, वहाँ जो है वो बेल उसकी बजती है। लश्का बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लश्कर ने बो करना होता है, मान सम्मान के लिए हम बो करते हैं ना, झुकते हैं, तो ये उसको बो किया और वहाँ से गैलरी की तरफ डिपार्टेड मतलब चला गया। ओके, देखिए यहाँ पर जो स्टोरी है इसमें ये है, अगर हम इसका जिस्ट समझें तो यह है कि बिना स्वार्थ के मदद करें, किसी की भी करें, जैसे ओल्गा ने किया ना, ऐसा उसको कोई स्वार्थ नहीं था बेचारी। वो लड़का आया था उसके यहाँ, है ना, उसकी उस पर दया आई, उसने उससे काम नहीं होता था, लकड़ी नहीं काट पाता था वो, है ना, उसके हाथ में से 2 बार फिसल गई, तो वो खुद उसका काम करती थी और कभी उसने जताया भी नहीं ये। और ये जो है मिस्टर सर्जई, इन्होंने तो इसको कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हें वहाँ से लेके आया था, मेरे यहाँ काम दिया, फिर मैंने एक मेरे दोस्त के घर भेजा, तो ऐसा सर्जई ने जता दिया था कि मैंने ये किया तुम्हारे लिए, है ना। तो ऐसा जताना नहीं चाहिए। तो ये हमको इस चैप्टर से ये सीख मिलती है, हमको ये लेसन है हमारे लिए कि हमें किसी की भी हेल्प करें तो बिना स्वार्थ के करें। ओके गाइस, ये हमारा चैप्टर यहाँ आपकी मोमेंट्स जो है सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 9 का लास्ट चैप्टर था, द बेगर। ये हमारी यहाँ फिनिश होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन write in chat box, I will clear your doubts. Okay guys, and ये इसके कुछ questions हैं, you have to give answer, otherwise I will send you. Okay guys, okay, have a nice day.